सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टीएएफ टेफ प्रथम छमाही का इस प्रकार भरें साला दर्पण पर 1 जनवरी से 30 जून 2021 तक। अंतिम तिथि 1 नवंबर 2021 सत्र 2021-22 हेतु। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष शिक्षकों से एक शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया जाता है जिसे हम टेफ बोलते हैं। टीएएफ टेफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र वो इस वर्ष जो 1 जनवरी और 30 जून के बीच का है, यानी प्रथम छमाही का है, वो शुरू हो चुका है। प्रथम छमाही का टेफ आप सभी को भरना है, उसके लिए गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये किनको भरना है, तो जो कक्षा 1 से 12 तक अध्यापन करवाने वाले शिक्षक है उन सभी को यह प्रथम छमाही का टेफ भरना है। उनके लिए अलग अलग तिथियां भी निर्धारित कर रखी है कि जो प्रारंभिक शिक्षा में L1 व L2 के शिक्षक और संस्था प्रधान है वो 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक टेफ भरेंगे। जो माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 है, समस्त वरिष्ठ अध्यापक है, वो 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में टेफ भरेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में व्याख्याता संस्था प्रधान KGVP एवं नोडल विद्यालय के जो शिक्षक और संस्था प्रधान है वो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक टेफ भरेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना टेफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार साला दर्पण पर ऑनलाइन करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको कि शाला दर्पण पर आप अपना टेफ किस प्रकार भरेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ शाला दर्पण पर। तो साथियों, मैं आ गया हूँ शाला दर्पण की होम साइट पर। यहाँ हमें किसी भी तरह का लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा पर्सनल मैटर है, यानी पर्सनल काम है। प्रत्येक शिक्षक को अपने स्टाफ विंडो के माध्यम से भरना होगा। स्टाफ विंडो ये नज़र आ रहा है आप सभी को, इसी के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का स्टाफ विंडो का पेज ओपन हो जाता है। इस स्टाफ विंडो में यहाँ राइट साइड में देखिए स्टाफ लॉगिन लिखा आ रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा मांगा जाता है, तो आप यहाँ लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल दीजिए। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी वही डालनी है जिससे आप छुट्टी लेते हैं। स्टाफ लॉगिन आईडी आपकी पर्सनल होती है, न कि स्कूल लॉगिन। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि ये आपकी पर्सनल लॉगिन आईडी है, वो डालें, पासवर्ड डालें और कैप्चा डाल कर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 डॉट नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर विभिन्न तरह के ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जाना होगा फॉरम्स में। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है आप दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये फॉरम्स, इसको एक बार ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे TAF टेफ नजर आ रहा है, आप इसको खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने यहाँ लिखा आ जाएगा TAF टेफ टीचर फॉर्मेट। तो यहाँ पे सेशन 2020-21 लिखा आ रहा है, तो आप इसमें घबराएं नहीं दोस्तों, ये 21-22 का ही है। आप इसी को ओपन कर लीजिए। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक लिखा आ रहा है। यहाँ आपको आपके विद्यालय का नाम नजर आ जाएगा, आपकी जो यूनिक आईडी है RJ की वो नजर आ जाएगी, आपके NIC आईडी, आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, मूल पद जो भी है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है? अगर आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे रहेंगे और सत्यापित बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और ये सारी डिटेल दोस्तों प्रपत्र 10 के अनुसार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो प्रपत्र 10 को आप सही करेंगे। जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं, सत्यापित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षा और विषय शो करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं शो कर रहा है, क्रमांक, कक्षा और विषय। तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा विद्यालय लॉगिन में, और विद्यालय लॉगिन में जाने पर हमें 21-22 की मैपिंग करनी होगी। जब हम 21-22 की मैपिंग कर लेंगे तो वही विषय यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। मैपिंग करने के लिए दोस्तों हमें आना होगा स्कूल लॉगिन में। स्कूल लॉगिन दोस्तों मैंने आपको नहीं दिखाया, लॉगिन आप सभी को करना आता है। डायरेक्ट हम चलते हैं मैं अपने मैपिंग के लिए। तो मैपिंग के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे परिणाम में। यहाँ हिंदी में लिखा आ रहा है परिणाम, आपके अगर इंग्लिश में आ रहा है तो रिजल्ट लिखा आएगा, तो आपको रिजल्ट के अंतर्गत जाना है। रिजल्ट के अंतर्गत जाने के बाद आपके सामने कई सब ऑप्शन और खुलेंगे, तो यहाँ पे आपको आना होगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, रिजल्ट एंट्री में। यहाँ पे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इसी के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां आप खोलने पर विभिन्न तरह की एंट्री के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ आपको विषय अध्यापक मैपिंग यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी होगी। ये ऑप्शन आपका सभी के सामने ओपन हो जाएगा, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का विषय अध्यापक मैपिंग यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, इसी को आप एक बार खोल लीजिए। तो अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का आपको चयन करना है। एक समय में एक ही अध्यापक का आपको चयन करना है जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। अगर विशेष परिस्थिति है तो द्वितीय अध्यापक का आपको चयन करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले सेशन 2021-22 सेलेक्ट करेंगे।
क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पे ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप गो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाते हैं। जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस क्लास के सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे जो भी है, जैसे हिंदी में वर्किंग स्टाफ है तो वर्किंग 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 करेंगे, और जो आपके लागू नहीं होता है तो उसको NA कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो टीचर है, टीचर का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। टीचर को एक एक को सेलेक्ट कीजिए। ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का अलग अलग करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी जितनी स्कूल है, जितनी तक आपकी स्कूल है, सभी की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अलग अलग क्लास वाइज आपको करनी होगी। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुल का एक मैसेज भी ओपन हो गया है, टीचर हैज़ बीन मैप्ड ऑन द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आपको एक एक क्लास का अलग अलग प्रत्येक क्लास का करना है। टीचर मैपिंग कर रखी है तो यहाँ पे आपकी क्लास शो कर देगी और विषय भी शो कर देंगे, अन्यथा कुछ समय बाद अपडेट होने के बाद ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद जो अलग है आगे का ऑप्शन है कि विगत 6 माह में विद्यालय की शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो भौतिक उपस्थिति आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, कितनी प्रतिशत रही है, 60% से कम है या 80% से अधिक है या 60 और 80 के बीच में है। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस या नो। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिनों की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है, अन्य कोई गैर शैक्षणिक दिनों में आप रहे हैं तो। ये सारी डिटेल दोस्तों आपको 1 जनवरी से 30 जून तक भरनी है, क्योंकि ये हमारा टीचर अप्रिशिएट फॉर्म है, यानी TAF 1 जनवरी से 30 जून के बीच में भरवाया जा रहा है, तो यहाँ इसकी डिटेल ही आएगी। इसके बाद दोस्तों आ जाता है 1.3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक सव्य रेटिंग दें। अब आप सभी को यहाँ सव्य रेटिंग देनी होगी। संस्था प्रधान यदि सव्य शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO तथा CBO द्वारा भरा जाना है। आपको यहाँ पे शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन कॉलम नंबर 3 में आपको एंट्री करनी है। अगर औसत से कम है तो 1 नंबर, औसत है तो 2 नंबर, अच्छा है तो 3 नंबर, और बहुत अच्छा है तो 4 नंबर, और उत्कृष्ट है तो 5 नंबर यहाँ पे आपको देने हैं। इस कॉलम में आप यहाँ पे जैसे विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार कैसा है उसके अनुसार आपको यहाँ पे नंबर देने हैं। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना, नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर उनकी प्रगति को दर्ज करना, बच्चों की प्रगति से अभिभावक SMC सदस्यों को अवगत करवाना। तो ये सभी पॉइंट है अलग अलग दोस्तों। तो इसमें आपको अपने नंबर देने हैं, यानी सव्य रेटिंग करनी है। ये 15 तरह के नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है शिक्षक या संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई रेटिंग यहाँ पे जैसे जितना योग होगा वो योग ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे रेटिंग आपको मिलेगी। उसके बाद संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करेंगे। अगर अब औसत से कम है तो यहाँ पे, औसत है तो यहाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। उसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का बटन आ रहा है तो आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ एक बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर यहाँ पे आपके लॉक का बटन आ रहा है तो आपको लॉक नहीं करना है, यानी लॉक आप सबसे अंतिम चरण में जब पहुँचेंगे तब करना है। फिलहाल आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स के क्रम में जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 लिखेंगे, उससे छोटी को 2 लिखेंगे, इसी प्रकार पुनः उससे छोटी है तो उसको 3 लिखेंगे। तो आपके द्वारा जो कठिन चुनौतियां महसूस की जा रही है उसको आप यहाँ पे रेटिंग देंगे, और यहाँ पे केवल 3 को ही चुनौती देनी है, यानी 3 कठिन बेहद चुनौतियां हैं उनको घटते क्रम में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों अगला कॉलम आ जाता है यहाँ पे शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। वही घटता क्रम जो मैंने अभी आपको बताया उसी के अनुसार घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है। सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है जिस प्रशिक्षण की उसको 1 नंबर, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 नंबर, उससे कम आवश्यकता वाले को 3 नंबर। ये सब देने के बाद आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने पर अंतिम भाग आपका हो जाएगा, यानी भाग 3 है ये अंतिम भाग। इसमें आपको ट्रेनिंग
शो करनी है। और ट्रेनिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ पे 1 जनवरी 2021 से 30 जून तक आपने जिन प्रशिक्षणों में भाग लिया है वो प्रशिक्षण आपको यहाँ पे शो करना है। एक से अधिक प्रशिक्षण शो किया अगर आपने लिया है तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अगला पृष्ठ है वो ऑटोमेटिक ही इसके सामने खुल जाएगा। दूसरा आता है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, सेलेक्ट यहाँ से करना है। तो यहाँ पे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों आता है पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की जो कार्यशैली है उसके संबंध में कार्य निष्पादन के लिए आपको मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। अगर 1 नंबर देना है औसत से कम, 2 नंबर औसत, 3 नंबर है अच्छा, 4 नंबर बहुत अच्छा और 5 नंबर है उत्कृष्ट। तो ये इस प्रकार आपको यहाँ पे रेटिंग देनी है। रेटिंग के लिए सामने आपको कॉलम मिलेंगे, संबंधित ग्रेडिंग आपको यहाँ से करनी है, यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद फिर सेव बटन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ से सेव करना है। सेव आप कर लीजिए। अगर आपकी सभी एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो आप टैब को लॉक करेंगे, अन्यथा लॉक नहीं करेंगे। तो आपके सामने रेड कलर का टैब को फाइनल डाटा लॉक करें का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपका डाटा सही है, आपको लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो सकता है तो फिलहाल अभी रुक जाइए, उसके बाद लॉक कीजिए। अगर फिर भी आपने लॉक कर दिया है तो आप अपने पीईओ यानी पीओ और सीबीओ से संपर्क करके इसको अनलॉक भी करवा सकते हैं। तो सीबीओ और पीओ और शहरी क्षेत्र में यूसीबीओ से संपर्क करके आप इसको अनलॉक करवा सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।